हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। जैसा कि आप देख सकते हो, हम आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गए हैं, जिसमें एक तरफ आपको हिंदी के करंट अफेयर्स दिखेंगे, एक तरफ इंग्लिश के करंट अफेयर्स दिखेंगे। ठीक है जी, आपको पता है हम हमारे यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग, ये आपको पता है हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग। सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है जी, इसके अंदर हम आपको क्या कहते राजस्थान की जीके कवर करवा रहे हैं, सीडीपी की क्लासेस करवा रहे हैं, राजस्थान की जो वैकेंसी आ रही है, और यहाँ पे ये करंट अफेयर्स की क्लास आ गई है। 2025 के करंट अफेयर्स हमने करवाने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि फरवरी में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने सोचा जनवरी के पूरे करंट अफेयर्स आपको एक ही वीडियो में कवर करवा देते हैं। एक तरफ हिंदी में है, एक तरफ इंग्लिश में है। करंट अफेयर्स पूरी मंथली फाइल है। आगे फरवरी अब आ गया है, तो अब आपको हर वीक मंडे से लेके संडे तक की क्लास एक ही साथ मिल जाया करेगी। तो यानी कि एक वीक में हम पूरे वीक के करंट अफेयर्स कवर करवा दिया करेंगे। बिना किसी देरी के जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब आने वाला कोई भी एग्जाम आएगा तो उसमें आपसे जनवरी के करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, तो उसे डिस्कस करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग, जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ढेर सारी फ्री क्लासेस चैनल पे आ रही हैं। ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग, इस पे आप देख सकते हो ढेरों वीडियोज हैं। अभी हमने राजस्थान की जीके की भी क्लास डलवा दी है, और डीईसी की तो क्लासेस होती हैं। इसके साथ साथ आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहो तो लेवल अप डॉट लर्निंग के नाम से है इंस्टाग्राम, इसे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी, आ जाते हैं वापस से अपने करंट अफेयर्स पे। बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। जैसा क्वेश्चन आता है टू द पॉइंट बातें करेंगे, और आपके दिमाग में ये चीजें फिट कर जाएंगी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर्स से। मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, इंग्लिश में साथ साथ लिखा हुआ है, तो आप जिस भी मीडियम के बच्चे हो वो देख सकते हो। कोई हिंदी का पढ़ दूंगी, कोई इंग्लिश का पढ़ दूंगी, ताकि कोई भी बच्चा नाराज ना हो। ठीक है जी, फ्री क्लास है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बता देना कि ये क्लास आपने पढ़ ली है और आपको नेक्स्ट क्लास का इंतजार रहेगा। चलो जी, पहला क्या कह रहा है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कब से शुरू हुआ था? डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा, आपको ईयर पता होना चाहिए। 2011। यही सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है। भारतीय तेज गेंदबाज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कितने टेस्ट विकेट लेकर सबसे तेज गेंदबाज बने हैं? 200 टेस्ट विकेट लिए हैं। ठीक है जी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा है कि आपके दिमाग में फिट कर जाएगा, तो बस उसको सुनते जाओ। काम्या कार्तिकेयन ने विश्व की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनी है। वह किस शहर से संबंध रखती थी? मुंबई से। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2011 में शुरू हुआ था। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कितने टेस्ट विकेट लिए थे? 200 टेस्ट विकेट लिए थे। काम्या कार्तिकेयन, ये जो 7 सबसे ऊंची चोटियों पे चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनी, वो मुंबई से थी। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान में रखना है बस। ठीक है, एमटी वासुदेवन नायर को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? 2005 में मिला था। भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? पैंगोंग त्सो लद्दाख। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड पढ़ के बता देते हैं। पैंगोंग त्सो लद्दाख। ठीक है जी, पैंगोंग त्सो लद्दाख। ठीक है जी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष में मिला? 2002 में मिला। अब बोलोगे मैम आप सीडीपी की तरह इसको एक्सप्लेन नहीं करोगे? देखो, वो हमारा सीडीपी का जो सब्जेक्ट होता है उसमें एक्सप्लेनेशन की नीड होती है, तो हम समझाते हैं। इसमें टू द पॉइंट फैक्चुअल बातें करनी है, मैं समझा के ऐसे वीडियो को लंबा खींचूंगी, क्या फायदा है ना? जो चीज क्वेश्चन में पूछी जाएगी, पेपर में पूछी जाएगी, डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ये वाला हिंदी इंग्लिश में पढ़ देते हैं। When did the celebration of Global Family Day begin? 2000 में शुरू हुई थी, है ना, वर्ष 2000 में। हाल ही में किस राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 से 24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश है? ठीक है, सबसे ज्यादा कोल किसने बनाई है? चीन। ठीक है जी, चाइना। सितंबर 2024 में किस देश ने
स्पेड एक्स, स्पेस एक्स इंग्लिश में देख सकते हो यहाँ पे, स्पेस एक्स मिशन को सफल किया है भारत ने किया है। बिल्कुल सही। आगे आ जाते हैं। ऐसे आप वन लाइनर्स पढ़ोगे ना, डायरेक्ट आपके दिमाग में फिट कर जाएंगी चीजें। आईएसआरओ ने अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? स्पैडेक्स, स्पैडेक्स। पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? अभी इंग्लिश का नाम है तो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है जी। रजत वर्मा किस बैंक के नए सीईओ बनाए गए हैं? डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया के। अभी हाल में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है? चीन ने, चाइना ने। ठीक है जी। द सेकेंड सेंसस ऑफ विच क्रिएचर हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली इन द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? फिशिंग कैट। ठीक है जी। कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य अभी हाल में किस जीव की दूसरी जनगणना संपन्न हुई है? फिशिंग कैट की। फिशिंग कैट का वैज्ञानिक नाम क्या है? इंग्लिश में देख लो, प्रियोनेलिरिस विन्यूरिस। अब क्या होता है, अब ये कुछ साइंटिफिक टर्म, साइंटिफिक नाम होते हैं ना, हिंदी में आपको समझ आते हैं ना इंग्लिश में समझ आते हैं, तो थोड़ा सा इनके नामों पे नजर मार लो। ऑप्शन में जैसे ही ये नाम दिखे टिक मार देना। प्रोनाउंसिएशन के पीछे नहीं भागना, इंग्लिश का पेपर नहीं है। ठीक है। SAIL has received the status of which for the second time? SAIL की दूसरी बार किसका दर्जा मिला है? ग्रेट प्लेस टू वर्क, ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है सेल, SAIL को। ठीक है जी, कंपनी को। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब केरल के किस हराकर अपने नाम किया है? चंडीगढ़ ने। वेरी गुड। हाल ही में नेपाल में तामू लोहार महोत्सव बनाया गया है, ये किस समुदाय द्वारा बनाया जाता है? गुरुंग। ठीक है। वेव्स का पूरा नाम क्या है? मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि एक एक लाइन को रटना है, एक एक लाइन को समझना है, तो आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि सही तरीका करंट अफेयर्स का यही होता है, किसी समझदार टीचर की क्लास अटेंड कर लो, आपके कानों में पड़ गई वो आवाज और स्क्रीन पे दिख गया आपको करंट अफेयर्स, तो आपके दिमाग में फिट कर जाएगा। जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप उसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से टिक कर पाओगे। वेव्स का पूरा नाम क्या है? इंग्लिश में देख लेते हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। अब बोलोगे हिंदी में क्यों नहीं बताया? क्योंकि इंग्लिश का नाम था ना। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में तुर्की ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बायकराक्तार अकिंची ड्रोन व सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122। ठीक है जी। Recently, where did the Chief Minister Stalin inaugurate the country's first glass bridge? कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी में पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें भारत द्वारा कितनी अवधि के बाद संशोधित की जाती है? हर तिमाही 2016 से, 2016 के बाद से एवरी क्वार्टर में वो स्कीम्स होती है, रिवाइज होती हैं। सरकार द्वारा गतिशील भूजल संस्थान आकलन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? केंद्रीय मंत्री CR पाटिल द्वारा, यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल। अब जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको तो डेली के डेली करंट अफेयर्स मिलते ही हैं, तो उन्होंने तो पढ़ ही रखे होंगे, बट ये हमने फ्री क्लासेस यूट्यूब पे स्टार्ट करी है और पूरी की पूरी जनवरी में आपको एक ही क्लास में दे रही हूँ, तो ये वाली क्लास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। बाकी आगे आने वाली क्लासेस हर हफ्ते की क्लास होएगी, तो टेंशन की बात है नहीं। ये वाली थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी तो पढ़ लो। बंगाल वॉन द संतोष ट्रॉफी बाय डिफीटिंग हुम इन द फाइनल? केरला को डिफीट करके। ठीक है जी। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। इंडिया डिफेंस मिनिस्टर इज राजनाथ सिंह, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। भारत में अभी हाल ही में अपनी नौसेना में 2 युद्ध पोतों को शामिल करने का निर्णय लिया है। वो युद्ध पोत हैं सूरत व नीलगिरी। ठीक है जी। पुलिकैट लेक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अब मैं दोनों पढ़ रही हूँ, कोई हिंदी पढ़ देती हूँ, कोई इंग्लिश पढ़ देती हूँ, ताकि कोई भी हमारा बच्चा नाराज ना हो।
आर वैशाली ने अभी हाल में किस खेल में कांस्य पदक जीता है? बेसिकली ब्रॉन्ज पदक जीता है विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप शतरंज में। इन द वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप, चेस की होती है ये, वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप। हाल ही में भारत में निर्मित सर्जिकल रोबोट को कहाँ स्थापित किया गया है? पुणे के नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च में। ठीक है जी। विश्व ब्रेल दिवस मनाने की घोषणा कब हुई थी? 2019 से। ठीक है जी। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ था? 2013 में। व्हेन वाज द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट इम्प्लीमेंटेड? 2013। मनु भाकर मनु भाकर को खेल की किस श्रेणी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? शूटिंग में। रूस ने अपने एक पर्यटक पर लगाने की घोषणा कब से की है? When has Russia announced to impose its new tourist tax? 1 जनवरी 2025 से रशिया ने न्यू टूरिस्ट टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की किस कमान का जिम्मा संभाला है? पश्चिमी कमान, वेस्टर्न कमांड। अभी हाल में केंद्र सरकार ने पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादक के सुदृढ़ बनाने के लिए कितनी राशि व्यय करने की घोषणा की है? 1702 करोड़। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख यूथ एजेज। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ये बुक का नाम है। हिंदी में थोड़े से कंफ्यूजिंग नाम है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद यूनियन कार्बोहाइड्रेट फैक्ट्री से कितना खतरनाक कचरा हटाया गया? 377 टन। आगे चलते हैं। किस मंत्रालय के सहयोग से आईआईटी मद्रास ने प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है जी। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूआईडीएआई को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? When was UIDAI given statutory status? 2016 से। अभी हाल ही में DRDO का कौन सा स्थापन दिवस बनाया गया है? 67th। जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 का उन्मूलन कब किया गया था? 5 अगस्त 2019। ठीक है जी। Some cases of norovirus has also been found in India. In which state were they found? केरला में मिले थे सबसे पहले नोरोवायरस के केसेस। An agreement has been signed between India and Indonesia regarding which variety of rice? Non बासमती, गैर बासमती राइस से रिलेटेड इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में साइन हुआ है एग्रीमेंट। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज भूपेंद्र यादव। Recently, e-Dakhil portal has been developed by National Consumer Disputes Redressal Commission. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2025 से की गई है। आगे चलते हैं। 50 हम कर चुके हैं। ये मत बोलना कि मैम एक ही वीडियो में बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे की वीडियोस छोटी आएंगी, बस ये पढ़ लो। हरियाणा में हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20,000। किस हरियाणवी कंपनी ने ब्रिटिश सेफी काउंसिल का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर खिताब जीता है? जिंदल स्टेनलेस। हिसार में स्टेनलेस स्टील उद्योग की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का अन्यवारण किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया। आगे चलते हैं। हरियाणा में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? श्याम सिंह राणा।
ने किसे किसान रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? यशपाल को। ठीक है जी। कचनार किस वन की विशेषता है? उपोष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल। कुछ इंग्लिश वर्ड्स होते हैं ना, उसकी हिंदी लिखी होती है तो कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो आपके पेपर में हिंदी इंग्लिश लिखी होती है, देख लेना। कचनार स्पेशलिटी किस फॉरेस्ट की है? सब ट्रॉपिकल की। भौंकने वाले हिरन का निवास किस वन्य जीव अभयारण्य में है? बेसिकली विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज होम टू बार्किंग डियर? कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालेसर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? भिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ब्यूटीफुल लेक के लिए फेमस है। विच क्रॉप इन द स्टेट इज कॉल्ड अषाढ़ी क्रॉप? लोकल लैंग्वेज में राबी को कहा जाता है। विच क्रॉप इन द स्टेट कॉल्ड सवानी क्रॉप? खारिफ। अषाढ़ी क्रॉप राबी, सवानी क्रॉप खारिफ। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट प्रोड्यूसेस द मोस्ट व्हीट? सबसे ज्यादा व्हीट, गेहूं कहाँ पे होती है, उगती है, मतलब उगती है सिरसा में। आगे चलते हैं। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में कब से कब तक होगा? 13 से 19 जनवरी तक। ईपीएफओ का पूरा नाम क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? 9 जनवरी। अब कोई मैं अगर इंग्लिश में पढ़ देती हूँ तो हिंदी वाला बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं देखूंगा, वो अपने आप चुपचाप अपना हिंदी वाला देख लेना। जल्लीकट्टू क्या है? तमिलनाडु का पारंपरिक खेल, इसमें बैल और इस इंसानों की लड़ाई होती है। जल्लीकट्टू में तमिलनाडु में बुल्स की और ह्यूमंस की फाइट होती है। फुटबॉलर लियोनेस मेसी का संबंध किस देश से है? अर्जेंटीना से है। लेफ्टिनेंट दिल्ली के एलजी कौन है? वीके सक्सेना है। ठीक है जी। अभी हाल ही में किस बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष बनाया गया है? हु हैज बीन मेड द ट्रेजरर ऑफ बीसीसीआई रिसेंटली? प्रभ तेज सिंह। ठीक है जी। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड पांडा? रेड पांडा का साइंटिफिक नाम क्या है? एलुरस फुलगेस। एलुरस फुलगेस। CSIR developed indigenous technology for the production of what? पैरासिटामोल। CSIR ने किस उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है? पैरासिटामोल के लिए। खो खो विश्व कप 2025 में कितने देशों की टीम भाग लेगी? 4 देशों की। आगे चलते हैं। भारत पोल नामक पोर्टल किस द्वारा विकसित किया गया है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, केंद्रीय जांच ब्यूरो। अभी हाल ही में किस भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन बनाया गया है? जम्मू को। हु हैज बीन मेड द 69 डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवेज? जम्मू को। व्हेन वाज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश्ड? 1947। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1947 में हुई थी। एरो इंडिया 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 15वां संस्करण। What is the India's rank in global gender gap index? 129। 129 रैंक है इंडिया की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। फिर से बता रही हूँ, ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग, जिसमें 61,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों सब्सक्राइब कर लेना? क्योंकि इस पे ढेरों फ्री क्लासेस आ रही हैं। अगर आप राजस्थान की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो ये देखो, राजस्थान जीके की फर्स्ट क्लास आ चुकी है, CDP की आ जाएगी, और करंट अफेयर्स ये हमने डाल दिए हैं। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, उसे ज्वाइन कर लेना, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। कोई नोट्स नहीं दे रहे हैं, कोई कोर्स नहीं दे रहे हैं, इसके लिए हम बिल्कुल फ्री रखा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे चलते हैं। What is the theme of Aero India in the year 2025? फिर से बता रही हूँ, ये मैं इसलिए अब करवा रही हूँ क्योंकि हमने ये करंट अफेयर्स पढ़ाने का प्लान फरवरी में किया है, तो मैंने सोचा जनवरी के सारे करंट अफेयर्स फटाफट एक बार आपकी नजर डलवा दूं। The theme of the 15th Aero India is the runway to a billion opportunities. 15वें एरो इंडिया का विश्व द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज
ठीक है, याद रखना एरो इंडिया का थीम क्या है 2025 का, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। पोलावरम प्रोजेक्ट किस स्टेट से रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज इज राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री हैं। आईएसआरओ का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आईएसआरओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वॉज द एरिया ऑफ इंडिया फर्स्ट कोस्टल एंड वेटलैंड बर्ड सेंसस? मैरन मैरिन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, जामनगर गुजरात। समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जामनगर गुजरात। ठीक है जी, 80 करंट अफेयर्स हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। When was the Indian Athletics Federation established? 1946 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना हुई थी 1946 में। In which state is सिपाहीजला वाइल्डलाइफ सेंचुरी लोकेटेड? त्रिपुरा। सिपाहीजला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। Where was the third meeting of the Indian-US Initiative on Critical and Emerging Technologies ICET held? 6 जनवरी 2025, न्यू दिल्ली। महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रतियोगी पर भारत अमेरिका पहल ICET की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? 6 जनवरी को नई दिल्ली में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की थीम क्या है? विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्पर्धी ग्रामीण भारत का निर्माण। डेवलप्ड इंडिया बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर 2047। थीम याद कर लो, डेवलप्ड इंडिया बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर 2047। विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्पर्धी ग्रामीण भारत का निर्माण। When was ब्रिक्स फॉर्म? 2006 में। ठीक है जी, अभी हाल ही में इंडस फूड 2025 में कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया था? 8वें संस्करण का। 2025 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया था? बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा का उल्लेख है? 8वीं सूची में, 8th शेड्यूल में हिंदी लैंग्वेज को मेंशन किया गया है। Recently, CSIR has developed indigenous technology for the production of paracetamol. ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को बनाया जाता है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को बनाया जाता है। ठीक है जी। एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? Asia's largest shallow wave basin research facility has been designed by National Coastal Research and Technology Center NTC PwC। राष्ट्रीय तट अनुसंधान एवं प्रायोगिक केंद्र NTC PwC द्वारा। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इज नितिन गडकरी। एंटी सबमरीन वेरफेम सोनोबाई विल बी प्रोड्यूस्ड अंडर मेक इन इंडिया। ठीक है जी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनाबाई का उत्पादन किसके तहत किया जाएगा? मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स कैन ट्रैवल टू हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विदाउट वीजा रिक्वायरमेंट? जिसके पास भी इंडियन पासपोर्ट है वो बिना वीजा कितनी कंट्रीज में जा सकता है? 47 कंट्रीज मतलब अलाउ करती हैं विदाउट वीजा एंट्री। ठीक है जी। रैबिट फीवर इज नोन बाय विच अदर नेम्स? तुलारीमिया। तुलारीमिया, रैबिट फीवर को और किस नाम से जानते हैं? तुलारीमिया। अभी हाल ही में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 का शुभ आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। IREDA का आदर्श वाक्य क्या है? सदैव ऊर्जा, सदैव ऊर्जा।
Which economist gave the concept of GDP? Simon Kuznets. Simon Kuznets. GDP, gross domestic product. Who released the special song dedicated to महाकुंभ 2025? अश्विनी वैष्णव। ठीक है जी, स्पेशल सॉन्ग्स डेडिकेटेड है महाकुंभ 2025 में जो लगा हुआ है, किसने दिए हैं? अश्विनी वैष्णव ने। वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट कौन सा था? दिल्ली से वाराणसी। 101 के शगुन की तरफ हम बढ़ चुके हैं, टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को ध्यान से सुनना है। What is the broadcasting period of कुंभावनी चैनल? कुंभावनी चैनल का प्रसारण अवधि क्या है? 10 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक। Who is the Union Minister of Commerce and Industry? श्री पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल। पूर्णांगंध जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के मध्य में? भारत और भूटान के। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पार्थ योजना शुरू किया है। ये योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को भर्ती पूर्व शारीरिक और लिखित परीक्षा की ट्रेनिंग। कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना कब हुई? 1975 में। मशहूर सिंगर पी जयचंद्र, जिन्हें भाव गायकन के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में निधन हो गया है। उसका संबंध किस राज्य से था? केरला से। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। वेयर इज द डेवलप्ड इंडिया यंग लीडर्स डायलॉग बीन ऑर्गेनाइज? न्यू दिल्ली। Where did the PM Modi lay the foundation stone for India's first green hydrogen hub? विशाखापट्टनम। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब का फाउंडेशन कहां पर दे रहे हैं? विशाखापट्टनम में। Which ocean is mainly heated by El Nino? इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। भूमध्य रेखीय पश्चिम महासागर को। What was the childhood name of स्वामी विवेकानंद का छोटे बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है? हुमायूं। लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक कौन था? कुतुबिक ऐबक। Who was the slave ruler who received the title of Lakh Baksh? Qutubik Aibak. Who was the last Hindu ruler to sit on the throne of Delhi? हेमचंद्र। किसने शेख चिल्ली की मृत्यु के बाद एक मकबरा बनवाया जिससे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है? दारा शिको। ठीक है जी। जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर है? टोहाना उपमंडल में। ठीक है जी। हरियाणा में किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है? पानीपत में। राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में है? फरीदाबाद में है। हरियाणा के शेषवार वृद्धि कौन सा उद्योग स्थापित करता है? सेवा कृषि उद्योग। ठीक है जी। When did the जाट गजट न्यूज़पेपर स्टार्ट? 1916 में जाट गजट अखबार शुरू हुआ था। जाट गजट कब निकलता, कहाँ से निकलता है? रोहतक से निकलता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ठीक है। अभी हाल ही में भारतीय सेना का कौन सा दिवस बनाया गया है? 77वां। ठीक है जी। Recently, which day of Indian Army is celebrated? 77th. The capital of Croatia is Zagreb. क्रोशिकिया की राजधानी ग्राजेब है। इतने फैंसी फैंसी नाम होते हैं कि क्या ही बताएं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने अभी हाल ही में कौन से श्रम की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? 46वें राष्ट्रपति की। वेनेजुएला प्रेसिडेंट मादुरो हैज recently taken oath as the president of which order? 46th president. IGMDP की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। व्हाट इज द रिंग ऑफ फायर?
रिंग ऑफ फायर क्या है? प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ भूगर्भीय क्षेत्र जो कि दुनिया का सबसे ज्वालामुखी और भूकंपनीय क्षेत्र है। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर कोई भी आधी वीडियो छोड़ के भागा ना, वो उसकी बहुत पिटाई होने वाली है। क्यों? क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन से कभी बच्चा पास नहीं हो सकता, आधी पढ़ाई करके कभी सिलेक्शन नहीं ले सकता। इसलिए मैं भी बहुत मेहनत से ये करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ और बहुत ही मेहनत से पढ़ा रही हूँ। इसलिए तुम्हें भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी है। रिसेंटली द फाउंडेशन डे ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन सा सेलिब्रेट हुआ था? 150th। गान नगाई उत्सव किस समुदाय का प्रसिद्ध है? जेल यागिक समुदाय का। जेल यागिक समुदाय का। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मेगा उत्पादित विकास सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? पुणे में किया है। Recently, Union Minister of Rajiv Ranjan Singh inaugurated the Mega Entrepreneurship Development Conference 2025 पुणे में। Recently, where did the Water 360 conference start to promote water management? रायपुर में स्टार्ट हुई है वाटर 360। हाल ही में स्थापित पंचेट वेधशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू कंट्रीब्यूट टू द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है जी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर तेलंगाना निजामाबाद में है। सबरीमाला टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पा। अभी हाल ही में उत्तर राष्ट्रीय धनखड़ में डॉक्टर के एस चौहान को किस पुस्तक का विमोचन किया? पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। भार्ग वस्त्र हथियार प्रणाली की रेंज क्या है? 5 से 6 किलोमीटर तक। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। वह किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर, कश्मीर में। जेड मोड़ टनल। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण अनुपात 60:40 होना चाहिए। Who won the ICC Men's Player of the Month Award December 2024? Jasprit Bumrah. Larsen and Turbo launch which multi-purpose vessel MPW for the Indian Army? INS Utkarsh। INS Utkarsh। आगे चलते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की स्पेन यात्रा के दौरान स्पेन के साथ किन दो समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? खेल में सहयोग, स्थायी शहरी विकास, कोऑपरेशन इन स्पोर्ट्स, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। When did Swami Vivekanand present Sanatan Dharam on behalf of India at the Chicago World Religion Conference in America 1983? हम आपको प्रॉपर जीके के क्वेश्चंस भी कवर करवा रहे हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, तो सबको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन है अजीत कुमार मोंती। काशी तमिल संगठन कब स्टार्ट हुआ था? ईयर 2022 में। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम रिलेटेड टू किससे है? एयरपोर्ट्स विच प्रोवाइड स्मूथ एंड इजी इमिग्रेशन टू पैसेंजर्स। ज़ोंबी डियर डिसीज की ज़ोंबी नाम क्यों दिया गया है? ज़ोंबी डियर डिसीज को ज़ोंबी नाम क्यों दिया है? इससे प्रभावित जानवर असामान्य और अजीब व्यवहार करते हैं, इसलिए ये नाम दे दिया है। अभी हाल ही में तरुण दास को किस देश ने मानद नागरिकता प्रदान की है? सिंगापुर ने। भारत सरकार का कौन सा विदेशी नेताओं का गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित करता है? विदेश मंत्रालय। भारतीय सेना अभ्यास डेविल स्ट्राइक की अवधि कब से कब तक है? 16 से 19 जनवरी 2025 तक। ब्रेंडनेव स्पेस फोर्स बेस कहाँ स्थित है? जहां का रॉकेट अंतरिक्ष में प्रत्यत किया जाता है। अरे बाप रे, कैसे हिंदी कैसे इंग्लिश है। वेयर इज वंदेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस लोकेटेड?
from where rockets are launched into space? कैलिफोर्निया यूएसए में है. In which city in India Mobility Global Expo 2025 being organized? न्यू दिल्ली में ही होता है सब ये. Which union minister has recently launched भारत रणभूमि दर्शन ऐप? राजनाथ सिंह जी ने बनाई है, लॉन्च की है, सॉरी, भारत रणभूमि दर्शन ऐप. ठीक है जी, आगे चलते हैं. आगे क्या कह रहा है? विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवलाकन संग्रहालय वडनगर का उद्घाटन किसने किया है? इतनी भारी हिंदी है कि हिंदी पढ़ते पढ़ते ही दिमाग हिल जाए, है ना. क्योंकि क्या होता है, बेसिकली कुछ म्यूजियम्स के नाम है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंग्लिश की ही होती हैं, बट उसका हमने ट्रांसलेशन हिंदी में डाला होता है ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ पाए, तो इसलिए वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है. Who inaugurated the world-class archaeological experience museum Vadnagar? Union Home Minister Amit Shah ji ने. Simbex war exercise is conducted between which countries? India and Singapore. केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1985 में. ओडिशा सरकार ने आपातकालीन बंदियों के लिए कितने रुपए पेंशन देने की घोषणा की है? 20,000 रुपए प्रति माह. ठीक है जी. हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया के कौन से स्थापन दिवस पर इम्प्रूव फैक्ट बुक और भारत स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? 9वें स्थापन दिवस पर. ठीक है जी. हाल ही में इसरो के लिए सरकार के द्वारा कौन से लॉन्च पैड बनाने की घोषणा किया है? तीसरा लॉन्च पैड. एट हाउ मेनी प्लेसेस इन भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? 3 प्लेस. कितने प्लेसेस पे? 3 प्लेसेस पे. यूनियन रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव. When is the cabinet approval of the 18th Central Pay Commission expected to be implemented by the year 2026? है ना, सेंट्रल जॉब, गवर्नमेंट जॉब वाले खुश हो रहे हैं कि बढ़ेगी सैलरी. General VK Singh has recently been appointed as the governor of which state? मिजोरम के. ठीक है जी. Recently, हिंदी. अभी हाल ही में श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेश नियुक्त किया गया है. वह पूर्व में किस कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे? असम मेघालय कैडर के थे. राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 से 25 का आयोजन कब हुआ? राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में. कहाँ हुआ? आईएमएफ औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? 24 दिसंबर 1945 में. How many posts of judges, including Chief Justice, are approved in the Supreme Court? 34. In which city of Odisha the FinTech hub was launched in the Odisha-Singapore MOU? भुवनेश्वर. BCCI के सचिव हैं देवजीत सेकिया. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड. The chairman of the 7th Pay Commission was Justice Ashok Kumar Mathur. What is India's rank in Future of Works category under QS World Future Skills Index? Second है. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का गठन 4 अप्रैल 1978 में हुआ था. डरने की बात नहीं है कि मैडम इतना सब बता दिया और याद नहीं हुआ. सिर्फ और सिर्फ कानों से सुनना है, स्क्रीन पे देखना है और क्या करना है? समझने की कोशिश करनी है. पेपर में जब आएगा तो अपने आप सही हो जाएगा. Which central ministry is the partner of Bharat Ranbhoomi Darshan app? Minister of Defense. Ministry of Defense. रक्षा मंत्रालय. भारतीय रबर बोर्ड कैसा निकाय है? Which kind of body is the Indian Rubber Board? It is scientific organization formed under the Rubber Act 1947. अभी हाल ही में एनडीआरएफ का कौन सा स्थापन दिवस मनाया गया है? 20th. भारतीय खो खो महासंघ की स्थापना कब हुई? 1955. नामधारी सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन है? सतगुरु
राम सिंह। Where does utility of dark oxygen become more important? On those planets where sunlight does not reach. What is the main objective of Internet Governance Internship in Capacity Building IGICB scheme? To develop awareness and expertise about Internet governance among the citizens of the country. ठीक है जी। अब इतने ज्यादा हैं कि क्या बताएं, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, बस खत्म होने वाले हैं। ये पढ़ लो बस, क्योंकि जनवरी पूरी की पूरी एक वीडियो में है, बाकी सब छोटे छोटे आया करेंगे, हर वीक आया करेंगे, तो टेंशन नहीं होगी। चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आए हैं, तो प्लीज पढ़ लो। क्योंकि तुम पढ़ोगे, व्यूज आएंगे, तुम कमेंट करोगे कि हाँ मैम पढ़ रहे हैं, तभी हम आगे पढ़ाएंगे, अदरवाइज फिर हम भी लेजी होते जाएंगे। When was Raman Research Institute established? 1948 में। Recently डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ ली है, शपथ ली है, वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 47th। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभाव किसने संभाला? निधि खरे ने। ठीक है, बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इज अश्विनी वैष्णव। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कोणार्क, ओडिशा में। आरबीआई हैज गिवन गाइडलाइंस टू अदर बैंक्स टू यूज विच नंबर सीरीज फॉर प्रमोशनल कम्युनिकेशन? 140। मोस्ट कोस्टल लगून लेक इंडिया की है चिलिका लेक। कौन सा? चिल्का लेक। 21st International Glass Congress was inaugurated by whom? Dr. Jitendra Singh, Minister of State for IT. पलामू टाइगर रिजर्व किस पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर के पठार पर। नेवाशा केन्या झील कैसे पानी की झील है? मीठे पानी की झील है। अभी हाल ही में कर्नाटक के किस टीम को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की है? विदर्भ। विश्व पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को। व्हेन इज वर्ल्ड पेंगुइन अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? 20 जनवरी। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीघ्र वैश्विक जोखिम क्या है? झूठी और भ्रामक जानकारी, फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स लोकेटेड? शंघाई, चाइना में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन कब स्टार्ट हुआ था? 22 जनवरी 2015 में। अभी हाल ही में सर्वे में ओडिशा ने किस जिले के बौद्ध स्थल पर लाल पुराना बौद्ध मठ मिला है? जाजपुरी जिले में। ठीक है जी। When did नेताजी सुभाष चंद्र बोस establish the organization called फॉरवर्ड ब्लॉक? 1939। पूरी जीके हिस्ट्री सब कंप्लीट हो रही है इसी वीडियो में। विच ओलंपिक गेम्स इन इंडिया प्रिपेयरिंग टू होस्ट? ईयर 2026। भारत किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहे हैं? 2036। ठीक है जी। 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑर्डर्ड यूनाइटेड स्टेट्स टू विड्रॉ फ्रॉम विच इंटरनेशनल ट्रीटी? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015। पेरिस जलवायु समझौता 2015। बोलोगे मैडम करंट अफेयर्स पेपर में आते भी हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर्स ना आए। पता है मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है, पता है मुझे बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें याद करनी पड़ती हैं, लेकिन पढ़ लो, एक बार नौकरी लग जाएगी तो जब सैलरी आएगी ना तो अच्छा लगेगा, खुशी होगी। When did National Girl Child Day start? राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2008 में। हाल ही में किसे बीएसएफ का नया एडीजी नियुक्त किया है? महेश कुमार अग्रवाल जी को। Who has been elected as the president of Institute of Company Secretaries of India 1851 for the year 2025? धनंजय शुक्ला जी को आईसीएसआई का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है।
ठीक है जी। मीगोंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। अंडर द दीन दयाल उपाध्याय लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स वेलफेयर स्कीम रन बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू ईच बेनिफिशियरी एनुअली? 10,000 सालाना दिए जाएंगे। ठीक है जी। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर को। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत कब से हुई है? वर्ष 2020 से। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार सबसे नीचे कौन सा देश है? भूटान है 145 स्थान पर। वर्ष 2025 के उत्तर प्रदेश दिवस आयोजना की मुख्य थीम क्या है? उत्तर प्रदेश ऑन दी पाथ ऑफ डेवलपमेंट एंड हेरिटेज प्रोग्रेस। बिल्कुल अब 10 मिनट के रह गए हैं, खत्म होने वाले हैं। बस अगर आपने ये वीडियो देख ली तो मतलब आप डेडिकेटेड हो पढ़ाई के लिए और आपकी नौकरी पक्का लगेगी। तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, पूरी देखनी है। व्हेन वाज द फाउंडेशन डे ऑफ बानीपुर त्रिपुरा व्हेन मेघालय सेलिब्रेटेड? 21 जनवरी में। ठीक है जी। थीम ऑफ द जॉइंट डेब्यू ऑफ 3 आर्मीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिपब्लिक डे परेड 2025 क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड सेफ इंडिया। नई दिल्ली में 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अंत संकलनक कार्य मंत्रालय। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटक मंत्री ने गजेंद्र सिंह शेखावत ने भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? प्रयागराज में। आगे चलते हैं। विच कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। जब मैं इंग्लिश का पढ़ती हूँ तो हिंदी वाले बच्चे टेंशन मत लिया करो, इधर लिखा होता है वो आप पढ़ सकते हो। साउथ ईस्ट एशिया हैज बिकम फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज गे मैरिज। थाईलैंड में गे मैरिज को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। पहला अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? कर्नाटक में। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में भाग लेने के लिए किस समुदाय के आदिवासी राजा को पहली बार शामिल किया जा रहा है? मन्नन्ना समुदाय के। ऑपरेशन कोल्ड विल्ड हैज बीन स्टार्टेड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी इन विच स्टेट? राजस्थान। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है? ठीक है जी, राजस्थान में। When was the Indian National Ocean Information Service Center established? 1999 में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की क्या थीम है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। अभी हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री द्वारा किस आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली की शुरुआत हुई है? कवचम में। हाउ मेनी GI टैग्स हैव बीन टैगेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द ईयर 2030? 10,000 GI टैग्स को टारगेट किया जाएगा। जस्टिस आलोक राधे ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? बॉम्बे हाई कोर्ट। Recently, virgin coconut oil of which city was launched by which country has been awarded the geographical indication GI tag? निकोबार। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया गया है? निकोबार। बस खत्म होने के पास आ गए हैं हम, तो धैर्य बनाए रखो। 48 अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी में। हाल ही में स्काइडो होसो बॉर्डर पेमेंट ग्रीटर गेटी के रूप में स्वीकृत किसने द्वारा की गई है? रिसेंटली स्काइडो was approved as a cross border payment aggregator by whom? RBI द्वारा। ठीक है जी। When did BIM STEC came into existence? 1997 में। मिशेल मार्टिन who has been appointed as the Prime Minister of Ireland किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हैं? फियाना फेल
पॉलिटिकल पार्टी। सीईओ ऑफ नीति आयोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। भारत का पहले राज्य कौन सा था जिसने राज्य की शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था? गुजरात। अभी हाल ही में भारतीय राजदूत जितेंद्र पाल सिंह को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? इजराइल का। पहली एशियन बैडमिंटन मिश्रित टीम चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? 2017 वियतनाम में। 18वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी है? 74। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड अ न्यू रीजनल ऑफिस, कहां पर? वाराणसी में। बस 2 पेज रह गए हैं तो चुपचाप पढ़ाई कर लो। विच अवार्ड हैज जस्टिस रिटायर्ड जगदीश खेकर रिसीव्ड? पद्मा विभूषण। ठीक है जी। अभी हाल ही में राकेश कादियान का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वे भारत के किस राज्य से संबंध रखते हैं? हरियाणा से। भारत सरकार द्वारा वीरता पुरस्कार किस उपलक्ष्य में दिए जाते हैं? यह देश के जवानों को उनकी बहादुरी के लिए दिए जाते हैं। When was World Economic Forum established? 1971 में। When did UNESCO Ramsar Convention come into force? Since December 1975 में। अभी हाल ही में आईसीसी ने स्मृति मंदना को किस पुरस्कार से सम्मानित नवाजा गया है? वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। व्हेन वाज नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एस्टेब्लिश? 27 जनवरी 1988 से। फिर बता रही हूँ, टेंशन नहीं लेनी कि मैडम ये सारी चीजें याद नहीं हुई। बस 2 बार ये वीडियो पूरी की पूरी देख लेना, बात खत्म। पेपर में आएगा क्वेश्चन तो आपको अपने आप आता होगा, ये मेरे को भरोसा है। व्हेन वाज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इनेक्टेड? 1976 में। Recently appointed as the brand ambassador of FICCI Frames, आयुष्मान खुराना। आईसीसी मेन T20 टीम ऑफ द ईयर का कैप्टन रोहित शर्मा जी। ठीक है जी, बस 1 पेज हो रहा है। When did Nagaland government launch चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर? 26 जनवरी 2025 को। वर्ष 2025 का ऑस्ट्रेलिया ओपन विमेन्स सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? मेडिसन कीज अमेरिका के। अभी हाल ही में ओडिशा वॉरियर्स ने किस टीम को हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग को अपनी जीत दर्ज की है? जेएसडब्ल्यू सोरमा हॉकी क्लब को। जेएसडब्ल्यू सोरमा हॉकी क्लब को। ठीक है जी। अभी हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को। राजस्थान की सांबर झील प्रसिद्ध किस लिए? नमक उत्पादन व विदेशी पक्षियों के प्रयास गतवे के लिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरएवर केमिकल्स आर देयर? 3 टाइप के हैं मेनली फॉरएवर केमिकल्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं, बस 3 रह गए हैं। विच सीरीज वाज टेलीकास्टेड बाय दूरदर्शन न्यूज चैनल ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन 2025 टू इंक्रीज इलेक्टोरल अवेयरनेस? चुनाव का पर्व, देश का प्राइड। ठीक है जी। भारत के एप्पल मैन के नाम से प्रसिद्ध हरमन शर्मा ने सेब की कौन सी किस्म विकसित की जिसे उष्ण कटिबंध और उष्ण उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में भी इसे सफल बनाया? HRMN 99। Under which mission is India ready to launch first manned submarine? डीप सी मिशन। ठीक है जी, डीप सी मिशन। और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय की जयंती कब बनाई जाती है? 28 जनवरी को। ठीक है जी, आगे भी है? नहीं, आगे नहीं है। तो आज हमने जनवरी के पूरे 250 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं। आगे फरवरी अब चल रहा है, हर हफ्ते के मैं आपको मंडे को पिछले हफ्ते के सारे करंट अफेयर्स कवर करा दूंगी। ऐसा करते करते 2025 से आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे और पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वो आता
होगा। ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो टीचिंग से रिलेटेड, तो आप हमारा चैनल लेवल अप लर्निंग को फॉलो कर सकते हो। इग्नू से अगर आप डीई सीई एनटीटी कर रहे हो तो उसकी सारी की सारी क्लासेस मटेरियल मैंने चैनल पे डाला हुआ है। राजस्थान की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो उसकी क्लासेस भी हमने डाली हुई है, प्लेलिस्ट बना दी है हमने। क्या? राजस्थान एनटीटी वैकेंसी की। तो करना क्या है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, स्टूडेंट के रिव्यूज हैं और हम बहुत सी चीजें डालते रहते हैं जो आपके लिए यूजफुल रहेंगी। नीचे वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट छूटे नहीं। और जैसे ही कोई सरकारी नौकरी आती है जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट होता है, आप उसमें फटाफट से जॉब ले पाओ, क्योंकि तैयारी तो आपकी सिमरन मैम पहले ही करवा रही हैं। बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो थी मुझे पता है, लेकिन जनवरी के पूरे करंट अफेयर्स आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। तो बस इस वीडियो को 2 बार देख लेना, तैयारी पूरी हो जाएगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि तुम्हें इस साल सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है जी। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। और पढ़ाई जरूर जरूर अच्छे से करना, क्योंकि मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। आप भी मेहनत करोगे तो आपको भी सफलता जरूर मिलेगी, आपकी भी सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। थैंक यू।